वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले कालांश तक हमने 9.2 एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व की थी। आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.3। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.3 कुछ मानक सूत्रों पर आधारित है जो मैंने आपको कल लिखवा दिए थे। इट्स ओके। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट ए, आई इज इक्वल टू समाकलन 1/50 प्लस 2x² dx। स्टूडेंट्स, हमें इस फलन का x के सापेक्ष समाकलन करना है। क्या करना है? समाकलन करना है। देखिए, आपको मैंने कल फॉर्मूला लिखवाया था 1/a² प्लस x², 1/a² प्लस x²। इट मीन्स अचर पद का स्क्वायर अलग करेंगे और चर पद का स्क्वायर अलग करेंगे। देखिए ध्यान से, ये 50 अपने आप में कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए क्या करें, जो x² का जो गुणांक 2 है, यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं। यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, अगली स्टेप में i इक्वल टू, हमने 2 हर में से कॉमन लिया तो बाहर क्या आ गया, 1/2 आ गया। समाकलन 1/, जब इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो इसमें 2 का भाग लगेगा। जब 50 में 2 का भाग लगेगा तो कितना आएगा, 25 प्लस यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, x² डॉट dx। स्टूडेंट्स, हमने इस हर वाले मान में से 2 कॉमन ले लिया तो हमने बाहर हो गया हमारा 1/2 और अंदर हो गया 25 प्लस x²। इट्स ओके। अब देखिए, इसको अपने आप में बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर। बताइए 25 किसका स्क्वायर है, 25 स्क्वायर है 5 का, प्लस ये है x² डॉट dx। इट्स ओके। ये भी अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। बताइए यहां पर सूत्र कौन सा लगेगा, चूंकि 1/a² प्लस x² डॉट dx, 1/a² प्लस x² डॉट dx इज इक्वल टू होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस में c। यहाँ पर जो इसका जो फॉर्मूला है, समाकलन 1/a² प्लस x² डॉट dx, इसका समाकलन होगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसलिए यहाँ पर जो i इक्वल टू होगा 1/2। ऐसा कैसा, 1/2 पहले से बाहर है। अब देखिए इसका समाकलन क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग 1/a। ए का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, यहाँ तो a है, और यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है, 5 कर रहा है। 1/5 tan इनवर्स x/a, x का काम x कर रहा है, अपॉन a का काम यहाँ पर कौन करेगा, 5 करेगा, प्लस में c। स्टूडेंट्स, i इक्वल टू 1/10, 2 5 10, tan इनवर्स x अपॉन 5 प्लस में c। ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स, यू आर अंडरस्टैंडिंग, आपको अच्छे समझ में आ रहा है। ऐसा हमारे पास में फंक्शन था, हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर में बनाने के लिए हमने क्या किया, हर में से 2 कॉमन ले लिया, जो कॉमन लिया वो बाहर आ गया, अंदर हो गया 25 प्लस x²। 25 भी अपने आप में क्या परफेक्ट स्क्वायर है और ये x² है ही अपने आप में। तो देखिए 25 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस x², और हमने फॉर्मूला कौन सा लगा दिया, समाकलन 1/a² प्लस x² डॉट dx। इसके इक्वल टू में इसका मान होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। स्टूडेंट्स ओके। अब इसी का देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट है, समाकलन i इज इक्वल टू समाकलन 1/1 अंडर रूट 32 माइनस 2x² डॉट dx। स्टूडेंट्स, हमारा इसी का सेकंड पार्ट है, समाकलन 1/√32 माइनस 2x² डॉट dx। अब देखिए वही तरीका है, ये यहाँ पर अचर पद है और ये यहाँ पर चर पद है। ये अचर पद को बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। बताओ 32 किसका स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्या करें, इस x² का गुणांक कितना है, 2 है, तो यहां से 2 कॉमन लेंगे। तो देखिए 2 कॉमन किस में से आ रहा है, रूट में से जब बाहर आएगा तो इसमें से जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 तो यहाँ बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर ही रहेगा, लेकिन इस मान से बाहर ये 16 हो जाएगा माइनस x², लेकिन 2 कहाँ रहेगा, इसके अंदर ही रहेगा। तो 2 जब रूट से बाहर आएगा तो रूट 2 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, इसमें से 2 कॉमन लिया,
हमने अंडर रूट 32 माइनस 2x² में से 2 कॉमन लिया। जब वो 2 रूट से बाहर आएगा तो √2 हो गया, तो मतलब बाहर क्या हो गया 1/√2, 1/√। अब बताओ आपने 32 में से भी 2 कॉमन लिया है, तो 2 कॉमन लेने का मतलब 32 में 2 का भाग लग जाएगा, तो कितना आएगा 16 माइनस 2 आपने कॉमन ले लिया, तो ओनली क्या बच गया x², और ये डॉट dx। स्टूडेंट्स समझ आएगा अच्छे से। अब देखिए इसको बनाएंगे अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर, 1/√। बताइए 16 अपने आप में किसका वर्ग है, 16 अपने आप में किसका स्क्वायर है, किसका वर्ग है 4 का वर्ग, माइनस x² डॉट dx। स्टूडेंट्स अब आप मैच कीजिए, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो आपको मैंने लिखवाया था चूंकि समाकलन 1/√a² माइनस x² डॉट dx। आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया था समाकलन 1/√a² माइनस x², इसका समाकलन होता है साइन इनवर्स x/a प्लस c। याद आ गया आपको। तो देखिए इसलिए i इक्वल टू 1/√, पहले से 1/√2 पहले से, और इसका समाकलन क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग साइन इनवर्स x का काम है x कर रहे हैं अपॉन a का काम यहां पर कौन कर रहा है 4 कर रहे हैं प्लस c। स्टूडेंट्स आपको अच्छे समझ में आ गया। लास्ट स्टेप इसकी क्या हो जाएगी, हो गया इतना ही, ये हो गया आपका दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया, इसको राइट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट। i इज इक्वल टू समाकलन 1/√1 माइनस e⁻²x। हमें इस फंक्शन का x के सापेक्ष करना है, समाकलन करना है। इट्स ओके स्टूडेंट्स, e⁻²x का मतलब क्या हुआ, e⁻²x का मीन हुआ e⁻x का होल स्क्वायर। इट्स ओके कैसे, देखो पावर से पावर क्या होती है मल्टीप्लाई होती है, जब x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x आएगा। इट मींस हम e⁻²x को हम लिख सकते हैं e⁻x ऑफ होल स्क्वायर। इट्स ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, i इक्वल टू समाकलन 1/√1 माइनस e⁻x ऑफ होल स्क्वायर डॉट dx। समझ में आ गया इतना। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर e⁻x का स्क्वायर, तो हम क्या कर लेते हैं इस रूट के अंदर से e⁻x² कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, आप i इक्वल टू 1/√, इसमें से e⁻x² हमने क्या ले लिया कॉमन ले लिया। इट्स ओके। तो बताइए ब्रैकेट में क्या बच गया 1/e⁻²x माइनस 1 डॉट dx। स्टूडेंट्स हमने रूट के अंदर ही e⁻x का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेंगे तो वो तो बाहर आ गया, यहाँ 1 में से कॉमन लेंगे तो जो हमने कॉमन लिया है वो 1 के बटे में आ जाएगा, माइनस ये आपने कॉमन ले लिया कितना हो गया 1 हो गया। इट्स ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ध्यान से स्टूडेंट्स, जब ये e⁻x का होल स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या होगा 1/e⁻x हो जाएगा। इट्स ओके अपॉन अंडर रूट, ये लीजिए। अब देखिए e⁻x कहां पर आ गया बाहर आ गया, और अंदर क्या हो गया 1/e⁻²x ऊपर गया तो क्या हो गया e⁻−2x माइनस 1 डॉट dx। इतना क्लियर है। e⁻x² जब रूट से बाहर आया तो e⁻x हो गया, 1/e⁻2x e⁻−2x हो गया और माइनस 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो e⁻x है हर में जब अंश में जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, e⁻−x अपॉन अंडर रूट e⁻−2x माइनस 1 डॉट dx। स्टूडेंट्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया। अब देखिए अगली स्टेप में i इक्वल टू e⁻−x अपॉन अंडर रूट e⁻−x ऑफ होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डॉट dx। स्टूडेंट्स e⁻−2x को हम लिख सकते हैं क्या e⁻−x ऑफ होल स्क्वायर, एंड 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। इतना आपको समझा गया अच्छे से। अब स्टूडेंट्स क्या करें, तो देखिए यहां पर हम e⁻−x को t लेट कर लेते हैं, माना e⁻−x
माइनस एक्स इक्वल टू टी। हमने e पावर माइनस एक्स को हमने क्या ले लिया, t ले लिया। इट्स ओके। तो बताइए स्टूडेंट्स क्या होगा, तो ध्यान से देखना, e पावर माइनस एक्स का अवकलन माइनस e पावर माइनस एक्स, एक्स के साथ dx लगा दिया और t के साथ क्या लगा दिया, dt लगा दिया। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। मेरा पहले बताया हुआ है कि जिसको t मानते हैं उसके दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो t का अवकलन क्या होगा, x के सापेक्ष dt बाई dx, वो dx x वाले पद से गुणा हो जाता है। इट्स ओके, आपको डायरेक्ट ये लिखना है। अब देखिए e पावर माइनस एक्स dx का मान निकालेंगे तो ये क्या हो गया, माइनस का dt हो गया। स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ जो e पावर माइनस एक्स dx, ये क्या बन गया आपके पास, माइनस dt बन गया। क्या बन गया आपके पास में, माइनस dt। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन i इक्वल टू, इसकी हम क्या लिखेंगे, माइनस का dt अपॉन स्टूडेंट्स अंडर रूट, ये हो गया t का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स माइनस कहां ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, dt अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, चूंकि समाकलन 1 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डॉट dx। देखिए यहाँ पर टी स्क्वायर है, चरपद का काम कर रहा है, तो यहाँ पर चरपद का काम कौन कर रहा है, x कर रहा है। यहाँ पर 1 अचर पद है, तो यहाँ पर ए भी क्या है, अचर पद है। तो हमारे पास एक मानक सूत्र है, समाकलन 1 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का समाकलन होता है log मोड x प्लस अंडर रूट, मान ऐसा का ऐसा, माइनस ए स्क्वायर प्लस में c। इट्स ओके। देखिए ध्यान से यहां, इसलिए i इक्वल टू होगा, i इक्वल टू होगा माइनस ऐसा कैसा, log मोड x, x का काम कौन कर रहा है, t कर रहा है, ठीक है, प्लस है तो प्लस अंडर रूट, अंडर रूट के अंदर मान ऐसा कैसा, तो ये मान ऐसा कैसा आएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मोड बंद प्लस में c। स्टूडेंट्स यहां तक आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब देखिए इसके अगली स्टेप हम यहां करते हैं, माइनस लॉग। अब स्टूडेंट्स आप मेरे को ध्यान से बताओ, यहां पर t का मान क्या है, आपने t किसको माना है, e पावर माइनस एक्स को, तो यहां तो आ गया e पावर माइनस एक्स आ गया प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर, मतलब e पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया आपके पास में e पावर माइनस 2x माइनस 1 और प्लस में c। ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स आपने आसानी से इसका समाकलन किया, माइनस ऐसा कैसा, लोग ऐसा कैसा, आपने t की जगह यहां से t का मान रख दिया। इट्स ओके। वापस देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने e पावर 2x है, आपने इसको क्या लिखा, e पावर x ऑफ होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये स्क्वायर होने के कारण आपने यहां से स्क्वायर कॉमन लिया, e पावर x स्क्वायर कॉमन लोगे तो रूट से बाहर आ जाएगा e पावर x, और रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन e पावर 2x माइनस 1, 1 अपॉन e पावर 2x क्या होगा, e पावर माइनस 2x माइनस 1। e पावर x जो हर में था वो अंश में चला गया तो माइनस पावर हो गई, तो e पावर माइनस x हो गया। e पावर माइनस 2x को आप क्या लिख सकते हैं, e पावर माइनस x का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और आपने इसको क्या मान लिया, t मान लिया। इट्स ओके, समझ में आ गया, प्लीज राइट। इसी का सेकंड पार्ट है, स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट है i इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर डॉट dx। स्टूडेंट्स इसी का सेकंड पार्ट है 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर। इट्स ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स वेरी सिंपल है, देखिए ये अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, तो ये भी अपने आप में क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, किसका स्क्वायर है, 4x स्क्वायर, किसका स्क्वायर है, 2x का होल स्क्वायर है। स्टूडेंट्स i इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं 2x ऑफ होल स्क्वायर डॉट dx। इट्स ओके। अगर हम चाहें तो हम यहां से 4 को कॉमन भी ले सकते हैं, जब 4 कॉमन आएगा तो ये 1/4 हो जाएगा और बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। इट्स ओके। और ये जो 1/4 होगा वो 1/2 का स्क्वायर है, ऐसा भी आप आसानी से कर सकते हैं। इट्स ओके। हाँ देखिए स्टूडेंट्स
यहाँ पर ये स्क्वायर है तो ये भी क्या अपने आप में स्क्वायर है। यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन अंडर रूट, यहाँ पर ये अचर पद का स्क्वायर है तो क्या बनेगा ए स्क्वायर, यहाँ पर ये चर पद है तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। बताइए फॉर्मूला क्या होता है इसका, लॉग मोड एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में सी। स्टूडेंट्स इसका जो फॉर्मूला बनेगा, इसका जो मान है समाकलन 1 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन होगा लॉग मोड एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो देखिए स्टूडेंट्स आई इक्वल टू, अब देखिए लॉग मोड एक्स, एक्स का काम कौन कर रहा है 2x कर रहा है, प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर ये प्लस एक्स स्क्वायर तो क्या होगा 1 स्क्वायर और ये 2x का होल स्क्वायर और प्लस में सी। स्टूडेंट्स अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर ये 2x क्या है लीनियर है, एक रेखिक है। यहाँ पर 2x क्या है एक रेखिक है। कैसे, x की पावर 1 हो तो रेखिक पद में आता है, मैक्सिमम पावर 1 हो तो, x की अधिकतम पावर 1 है तो वो रेखिक में आता है। तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है 2 है, तो वो क्या होता है 1/2, उसके समाकलन जो आपने मान निकाला उसके बट्टे में क्या चला जाएगा 2 चला जाएगा, तो उस 2 को हम क्या लिखेंगे रेसिप्रोकल में 1/2 लिख देंगे। अगर यहाँ x का गुणांक 3 होता तो क्या होता 1/3 हो जाता, और यहाँ x का गुणांक अगर 4 होता तो 1/4 हो जाता। आप समझ रहे ध्यान से आप, तो ये हो गया इसका दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स आपको सुनने आ गया, राइट कर लीजिए इसको। इसको अगर आप थोड़ा सा आगे सोल्व कर सकते हैं, ये लो i इक्वल टू 1/2 log 2x प्लस अंडर रूट। बताइए स्टूडेंट्स, देखिए इसको आप आगे लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 4x स्क्वायर, वेरी सिंपल। अगर आप इसको यहां तक करते तो भी सही है और यहां तक किया तो भी राइट है, इट्स ओके, प्लीज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है i इक्वल टू समाकलन 1/अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको भी हम अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है। कैसे, तो देखिए ध्यान से आप, i इक्वल टू 1/अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर है, इसको हम एक साथ क्या लिख सकते हैं बी एक्स ऑफ होल स्क्वायर, बी एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, इट्स ओके। समझ आ गया इतना। अब देखिए स्टूडेंट्स आपके पास एक फॉर्मूला है 1/अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यस और नो, समाकलन 1/अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डीएक्स। इस फलन का समाकलन इसी के द्वारा हो सकता है, तो इसका फॉर्मूला क्या था, मान के इसका साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। 1/अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन x के सापेक्ष क्या होता है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ये मैंने आपको कल राइट करवाया था पिछले कालांश में। तो देखिए इसलिए i इज इक्वल टू साइन इनवर्स, बताइए x का काम कौन कर रहा है यहाँ पर bx कर रहा है, bx बाई ए का काम कौन है ए है और प्लस सी, इट्स ओके। लेकिन कहा था ना यहाँ पर bx क्या है रेखिक पद है, तो रेखिक है तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है b है, तो b क्या होगा 1, b को हम लिखेंगे 1/b के रूप में, इट्स ओके। तो ये हो गया आपका दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स प्लीज राइट। इट्स ओके। सेकेंड पार्ट स्टूडेंट्स ये भी अपने आप में स्क्वायर है तो इस 1 को भी अपने आप में स्क्वायर लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे इसको i इक्वल टू 1/अंडर रूट 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 है तो इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर डॉट dx। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, आप मेरे को ये बताना यहाँ पर ये तो वेरिएबल है x का काम कर रहा है तो ये x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आपके पास फॉर्मूला कौन सा लगेगा
मानक सूत्र कौन सा लगेगा, समाकलन 1/√x² प्लस a² डॉट dx। बताइए इसका समाकलन क्या होता है, मैंने आपको लिखवाया था log mod x प्लस √x² प्लस a² या a² प्लस x² की बात है, x² प्लस a² और प्लस में क्या है c है। स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो देखिए इसलिए I इज इक्वल टू, बताइए log mod x का काम कौन कर रहा है यहाँ पर 2 - x कर रहे हैं प्लस √x² प्लस a²। x² का मान क्या है, x² का मान यही तो है 2 - x का स्क्वायर प्लस a² मतलब 1 का स्क्वायर और प्लस में c। स्टूडेंट्स अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर x 2 - x क्या एक रेखिक पद है, एक रेखिक पद है, तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है, x का गुणांक देखते हैं, x का गुणांक कितना है -1 ही तो है बेटा, x के गुणा में क्या है माइनस है, तो मतलब -1 है, तो क्या करेंगे इस -1 को लिखेंगे 1/-1। इट्स ओके, आपको समझ आ रहा है, तो 1/-1 का मतलब क्या हुआ -1 ही हो गया, 1/-1 का मतलब क्या हो गया -1 हो गया, इसका मतलब हम इसके लिए क्या लगा देते हैं माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। सो I इज इक्वल टू -log mod 2 - x प्लस √, इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं, तो 2 - x का स्क्वायर किससे करेंगे a - b के होल स्क्वायर से, तो क्या होता है 2 का स्क्वायर 4 प्लस x² -4x प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और प्लस में c। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप लास्ट फाइनल -log mod के अंदर है 2 - x प्लस √, बताइए क्या होगा x² माइनस के 4x और प्लस 4 + 1 कितनी हो गई 5 और प्लस c। ये हो गया आपका दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल है, इट्स ओके, प्लीज राइट। नेक्स्ट पार्ट 4 क्वेश्चन 4 पार्ट 8, क्वेश्चन 4 पार्ट 8, इट्स ओके। स्टूडेंट्स देखिए क्या है, आपके पास फंक्शन है x² अपॉन √x⁻6 + 4। हमें इस फलन का x के सापेक्ष क्या करना है समाकलन करना है। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, यहाँ पर ये 4 अपने आप में किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, इट मींस हम x⁻6 को भी अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, इट्स ओके। तो देखिए ध्यान से I इज इक्वल टू x² अपॉन √x⁻6 को हम लिख सकते हैं x³ ऑफ होल स्क्वायर, इट्स ओके। कैसे, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 3 × 2 = 6 हो गया, प्लस इस 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर डॉट dx, इट्स ओके। ये भी अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखिए स्टूडेंट्स हम इसमें क्या करें ताकि हमारे पास x² dx dt बन जाए, किसको t लेट करें, किसको t माने, तो x³ को हम t मान लेते हैं, माना x³ = t। अब दोनों पक्षों का करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो इसका अवकलन होगा 3x² और इसका अवकलन होगा dt/dx, dx कहां जाएगा x के गुणा में और ये क्या आ गया dt आ गया, समझ आ गया आपको। देखिए अब यहाँ तो x² dx है, यहाँ पर एक्स्ट्रा में क्या है अतिरिक्त मान कितना है 3 आ रहा है, तो क्या लिखेंगे इसको x² dx = dt/3। स्टूडेंट्स समझ में आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट्स 1/x² dx को बाद में लिखेंगे, इसका मान बाद में लिखेंगे, पहले देखते हैं 1/√। बताइए इसको अपने क्या माना x³ को t मान लिया, तो ये हो गया t² प्लस 2 का स्क्वायर, इट्स ओके, इनटू x² dx का मान कितना है dt/3। स्टूडेंट समझ में आ गया, x² dx को हमने लिख दिया dt/3 और इनटू में 1 है तो 1/√t² प्लस 2 का स्क्वायर हो गया, इट्स ओके। देखिए हमने 1/3 कहां ले लिया बाहर ले लिया और समाकलन किसका होगा 1/√t² प्लस 2² डॉट dx। स्टूडेंट्स मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था 1/√x² प्लस a² डॉट dx
वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डॉट डी एक्स का फॉर्मूला क्या था, इसका मान क्या था, लॉग मोड एक्स प्लस अंडर रूट ऐसा का ऐसा प्लस में सी। इतना समझ आ गया आपको? ये मैंने आपको पहले मानक सूत्र में लिखवाया था। स्टूडेंट्स अब हम यहां से वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा, I इक्वल टू 1/3 एज इट इज। ऐसा कैसा, 1/3 तो समाकलन से बाहर है, ऐसा कैसा। अब देखिए इसको हम सोल्व करेंगे इस फॉर्मूले से, इस मान से। तो देखिए लॉग मोड x का मान कितना है, x का मान कितना है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, यहाँ पर x की जगह काम कौन कर रहा है, t कर रहा है। तो क्या आएगा, लॉग मोड t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस सी। आई इक्वल टू 1/3 लॉग मॉड टी का मान कितना है, एक्स क्यूब है, अंडर रूट टी स्क्वायर, तो टी का मान तो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 6 और 2 का स्क्वायर 4 और प्लस सी। ये हो गया आपका दिए गए फलन का एक्स के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स दिए गए फलन का x के सापेक्ष क्या हो गया, समाकलन हो गया। इट्स ओके, प्लीज राइट। इसी का सेकेंड पार्ट है, क्वेश्चन फोर्थ पार्ट सेकेंड, क्वेश्चन फोर्थ पार्ट बी। I इक्वल टू समाकलन x पावर 4 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स पावर 10 डॉट dx। स्टूडेंट्स हमें इस फलन का हमें करना है x के सापेक्ष समाकलन करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर है, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर x पावर 10 भी अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, अपने आप में एक वर्ग होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे इसको, I इक्वल टू एक्स पावर 4 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस x पावर 10 को लिखेंगे x पावर 5 ऑफ होल स्क्वायर डॉट dx। स्टूडेंट्स x की पावर 5 का स्क्वायर क्या होगा, जो घात से घात गुणा होती है, तो 5 दूनी 10 हो गया, तो यहाँ पर 10 आ गया। इट्स ओके, ये लो। अब देखिए हम किसको t माने ताकि ये हमारे पास में कुछ dt बन जाए। तो माना x पावर 5 इक्वल टू t। अब दोनों पक्षों का करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा इसका अवकलन 5x4, इसके साथ क्या लगा देंगे dx और बराबर में क्या आएगा dt आएगा। ये आपको आता नहीं आता करना, इट्स ओके। अब देखिए अपने पास अंश में क्या है, x पावर 4 dx है, x पावर 4 dx है, और हमारे पास यहाँ पर क्या अतिरिक्त मान आ रहा है, 5 एक्स्ट्रा मान आ रहा है, अतिरिक्त मान आ रहा है। तो क्या करेंगे, x पावर 4 डॉट dx इज इक्वल टू dt बाई 5। इट्स ओके, ये हमने इसका मान निकाल लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। I इक्वल टू, स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, x पावर 4 डॉट dx को तो हम क्या लिखेंगे, dt बाई 5 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस, अब x की पावर 5 का अपने क्या माना है, t माना है, तो क्या हो गया t स्क्वायर हो गया। समझ में आ गया आपको, और dt हमने पहले लगाई दिया। ये सारे मान हमने यहां रख दिए, तो ये मान हुआ नहीं हुआ। अब देखिए स्टूडेंट्स, I इक्वल टू 1/5 समाकलन से बाहर ले लिया, तो क्या बच गया, dt अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। इट्स ओके। अब देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला दिखाया था, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx। स्टूडेंट्स आपने फॉर्मूला कैसे चेंज किया कि इसमें फॉर्मूला ये लगेगा। देखिए यहाँ पर अचर पद का स्क्वायर है, तो अचर पद का काम कौन करता है, ए करता है, तो ए स्क्वायर माइनस माइनस टी, यहाँ पर चर पद है और चर पद का काम कौन करता है, एक्स करता है, तो एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका मान होता है, समाकलन होता है, इसका समाकलन होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। इट्स ओके, तो इसके अकॉर्डिंग इसका मान क्या होगा, आई इक्वल टू 1/5 पहले से बाहर है, साइन इनवर्स x का काम कौन कर रहा है, t कर रहा है, और a का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है, और प्लस में c लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप, i इक्वल टू 1/5 साइन इनवर्स, बताइए t का मान कितना है, t हमने माना है x पावर 5 को, और x पावर 5 में 1 का डिवाइड करेंगे तो x पावर 5 आएगा। स्टूडेंट समझ गए आप इतना, ये हो गया प्लस c। ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन।
दिए गए फलन का x के सापेक्ष क्या हो गया, समाकलन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 से हम करते हैं अगले कालांश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम सोल्व करते हैं अगले कालांश में। स्टूडेंट्स ओके, थैंक्स।